नहीं। कोर्ट ने कहा यूपी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही से अदा नहीं की। कल तक आशीष मिश्रा की पेशी नहीं तो अरेस्ट वारंट जारी करेगी यूपी हुकूमत। दुर्गा पूजा के बाद होगी इस मामले की अगली समाअत। न्यूज 18 पर यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ लखीमपुर सानहे पर जताया अफसोस, कहा बख्शे नहीं जाएंगे कसूरवार। और मुल्क भर में कोरोना के मामलों में कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 21,257 नए मामलों की तस्दीक, 271 मरीजों की हुई मौत। मुल्क में 2,40,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। लखीमपुर मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लखीमपुर मामले को लेकर यूपी हुकूमत का रवैया इत्मीनान बख्श नहीं रहा। यूपी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से पूछा कि इस मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इस बात की भी हिदायत दी कि सबूतों से छेड़छाड़ न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब दुर्गा पूजा के बाद करेगा। वहीं अब इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत का कहना है कि अगर कल तक आशीष मिश्रा की पेशी नहीं होती है तो यूपी हुकूमत अरेस्ट वारंट जारी करेगी। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सरजनिश हुई है। यूपी हुकूमत का रवैया इत्मीनान बख्श नहीं है, ये कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि यूपी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं की है। वहीं यूपी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अगर कल तक पेशी आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, नोटिस का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। सानहे के बाद मीडिया में बयान देने वाला आशीष मिश्रा बयान कलमबंद कराने के लिए पेश तक नहीं हुआ। पुलिस को उसकी तलाश है और ये हैरानकुन है। मीडिया में बयान देने वाले मिश्रा के गिरबां तक पुलिस के हाथ अब तक आखिर पहुंच क्यों नहीं पाए। बहरहाल ज़राए के हवाले से खबर यह है कि आशीष मिश्रा नेपाल में छुपा है। ज़राए के मुताबिक अंकित दास की फॉर्चूनर कार में आशीष मिश्रा मौजूद था। अब तक आशीष के हादसे के मुकाम पर होने की बातों की नफी की जा रही थी। वो खुद भी इस बात की नफी करता रहा है। दूसरी जानिब इस केस में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस को आशीष मिश्रा और अंकित की तलाश है। और वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा नहीं मिल रहे हैं तो उनके वालिद तो दिल्ली में ही हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। क्या अजय मिश्रा ने इश्तियाल अंगेज बयान नहीं दिया था? फिर हुकूमत खामोश क्यों है? और जो लोग लखीमपुर जाना चाहते हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है? पुलिस बताएगी, इसके बारे में नहीं पहुंचा भाई, वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठा के। कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा। 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। या फिर पुलिस ये कहे कि हम आज के बाद में किसी को बैठाने के नहीं, रिश्तेदार को, उसके भाई को, उसके पिताजी हैं दिल्ली में रहे यहीं, उसको बैठाओ। हाँ, उसके पिताजी को, हाँ उसके पिताजी हैं, वे दिल्ली में ही हैं यहीं। हमने सरकार को टाइम 12 तारीख तक का दे रखा। हम उस बारे में ज्यादा कुछ कहना ही नहीं। 12 तारीख को उनसे पूछ जाएंगे, नहीं होगा तो 12 तारीख को अगली घोषणाएं होंगी। और ना जान दो ना भाई, अब बताओ उसमें हम क्या कहें। क्या ये कभी नहीं जाते थे क्या कहीं? जब ये विपक्ष में थे तो ये बतावें कि हम कभी नहीं गए, अगर गए तो हमने गलती करी। ये जब विपक्ष में थे तो ये भी जाते थे। हमारा इशू है जो वहां पे घटना किसानों के साथ में हुई, उसके दोषी दोनों बापू बेटा हैं। 120 बी के मुलजिम है,
कत्ल की धाराएं उन पर लगी हुई हैं, उनको गिरफ्तार करो। 302 तक की लग रही उन पर धाराएं, उनको गिरफ्तार करो। नहीं गिरफ्तार कर तो जो प्रशासन कैसे करता है तो उसका इस्तेमाल करें। हम 12 तारीख तक करेंगे, 12 तारीख को मीटिंग है, उसमें अगला फैसला लेंगे हम। भाई रास्ते क्यों रोक रहे लोग? उनका तो कोई रास्ता नहीं रोका ना। उत्तर प्रदेश में ये परंपराएं थी, लेकिन जब मंत्री अलग तरह के बयान देंगे, उसने जो बयान दिए हैं, उसने बयान दिए कि जो आंदोलन चल रहा, मैं होता तो अब लोग को हटा देता, मैं अपनी पे आऊंगा और मेरे बारे में उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि ये वो तमाम तर बयानात सामने आ रहे हैं और सभी यही कह रहे हैं कि आखिर अभी तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। यूपी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही से अदा नहीं की, ये तक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है उत्तर प्रदेश हुकूमत को और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की है और कहा है कि यूपी हुकूमत का रवैया इत्मीनान बख्श नहीं रहा है। इस सब के बीच ये भी खबर है कि अगर कल तक आशीष मिश्रा की पेशी नहीं हुई तो अरेस्ट वारंट यूपी सरकार जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई, साथ ही साथ जो सबूत हैं उनसे भी छेड़छाड़ न की जाए। और चलिए पूरे मामले पर तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से, दिल्ली से बराह रास्त। सुशील, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार पड़ी है, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी यूपी सरकार की तरफ से, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए उस तरह कार्रवाई करते हुए वो नजर नहीं आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक जिम्मेदार सरकार के रूप में और वहीं जिम्मेदार अधिकारियों के रूप में इस पूरे मामले में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े मेन जो एक्यूज है उसको लेकर जिस तरह यूपी सरकार की कार्रवाई थी उस पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में जो मेन एक्यूज है उसको आम आदमी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, लेकिन जिस तरह इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में कार्रवाई करते हुई तेजी से नजर आ रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उससे पहले फिलहाल यूपी सरकार इस पूरे मामले में प्रोग्रेस तरीके से यानी कि काफी तेजी से काम करे, ऐसे ना लगे कि उसके अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। और सुशील, सबसे अहम बात यह कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना की जाए, इस पर भी बात कही गई है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ये कहा है कि क्योंकि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लोकल अधिकारी के अंडर में है, तो लिहाजा सबूतों से छेड़छाड़ होने के चांसेस ज्यादा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ये आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सभी जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी संकेत दिया है कि इस मामले को दूसरी जांच एजेंसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क 90 की दहाई को पीछे छोड़ आया है। आज मरकज में एक मजबूत हुकूमत है। आम और बेकसूर शहरियों को निशाना बनाने वाले खमियाजा भुगतेंगे। चाहिए एक कश्मीर में जो हो रहा है ना, कभी वहाँ भी सहानुभूति व्यक्त कर देते तो लोग उनको नेता मानते हैं। आपको लगता नहीं कश्मीर में क्या हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से चिन्हित करके धर्म के आधार पर हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। जो लखीमपुर खीरी में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ना, इनको कश्मीर का आईना दिखाना चाहिए। वहां पर इनको तालिबान के कृत्यों का आईना दिखाना चाहिए। और प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी के मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहे हैं? जो तालिबान का समर्थन काबुल में कर रहे हैं। ये वही चेहरे हैं, ये मिलते जुलते चेहरे हैं
यहां पर हिंदू और सिखों में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कश्मीर में हिंदू और सिखों की निर्मम हत्या को पर मौन होते हैं और काबुल में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले अत्याचार पर ये लोग तालिबान का बेशर्मी के साथ समर्थन करते हैं। देखिए 1990 अब बहुत दूर जा चुका है, पर टारगेटिंग नया भारत है। वह एक घटना हो सकती है, अब वहां पर कोई भी कश्मीरी पलायन नहीं कर सकता कश्मीर से। आज भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कई गुना सुदृढ़ हुई है। जिसने किया है वो भुगतने को भी तैयार हो गया होगा, वो भुगतेगा भी। आज कोई ऐसा नहीं कर सकता। और पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला से बातचीत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी, उनसे बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को इंटरव्यू में दिया और कहा है कि दोषी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सर, नहीं, योगी जी ने कहा है कि दोषी कोई होगा बख्शा नहीं जाएगा, तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों में अविश्वास बढ़ता जा रहा। पिछले 5-6 दिन हो गए, पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश से लोग जा रहे हैं वहाँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि बचाया जा रहा। अगर वो कार्रवाई करके दिखाते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में एक बात जाएगी कि कार्रवाई, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन आप लोग डेलीगेशन को लेकर ये कहा कि जो विपक्ष के जो साथी हैं वो कोई शांति दूत नहीं है, कोई सद्भावना के लिए नहीं आ रहे थे लखीमपुर। नहीं, देखिए, सारे देश से लोग आ रहे हैं, सद्भावना के लिए नहीं आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? जब इस तरह कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से लोग सद्भावना व्यक्त की जाती। अगर पिछले 50 साल का इतिहास निकाला जाए तो भाजपा के नेता या जनसंघ के नेता भी सब जगह पहुंच जाते थे, तो क्या वो सद्भावना के लिए नहीं थे? सर, क्राइम ब्रांच ने 10 बजे तक का समय दिया था अजय मिश्रा टिन्नी के बेटे आशीष मिश्रा को लेकर कि वो आएँ और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, लेकिन अभी तक वो क्राइम ब्रांच के सामने पहुंचे नहीं। यही लोगों को लग रहा है कि उनको किसी किस्म की परवाह नहीं है, इसी से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यप्रकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। शहर में जगह जगह आपको इश्तिहारात के होर्डिंग्स नजर आ ही जाते हैं, लेकिन किसी की मौत को लेकर होर्डिंग, ये कुछ जरूर अजीब लगता है। कानपुर में ऐसे ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कानपुर में इन दिनों ऐसे होर्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। इस होर्डिंग में गुज़िश्ता दिनों कानपुर के शहरी ताजिर मनीष, जिनकी गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी, उसको लेकर बाकायदा एक होर्डिंग लगाया गया। मौत के बाद वज़ीर आला ने नौकरी और घर वालों को जो माली मदद का ऐलान किया था, इसका पूरा जिक्र इस होर्डिंग में दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस होर्डिंग के जरिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब मजाक बन रहा है। गोविंद नगर से रुकन असेंबली सुरेंद्र मिथानी ने कहा कि यह होर्डिंग किसने लगाया, उसका पता लगवाकर इसको हटवाया जाएगा। मनीष गुप्ता की डेथ हुई, उनकी पत्नी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जैसे ही मैंने टेलीफोन किया था, उन्होंने उनकी बात को सुना, समझा और एक परिवार भाव से उनकी मदद की गई। चाहे नौकरी को देने की बात हो, चाहे 40 लाख देने की बात हो, चाहे वो जांच को ट्रांसफ़र करने की बात हो, वो सब हम लोगों ने, चूँकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं उस गार्जियन होने के नाते उस परिवार के साथ उनके सुख दुख में पूरी तरह खड़ा रहूँ। मनीष गुप्ता जी वापस तो नहीं ला सकता मैं, लेकिन उनके परिवार की पूरी चिंता एक परिवार के सदस्य के नाते मैं कर सकता हूं, और उसी प्रकार से उनके परिवार की मदद हुई। इसमें किन लोगों ने होल्डिंग लगाई ये मैं दिखवाऊंगा कि कहां, कैसे और किस उद्देश्य से ये होल्डिंग लगाई। इसमें होल्डिंग का कोई काम नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मन से कहा कि मैं उनके परिवार से मिलूंगा, और अपने मन से उन्होंने ये स्वीकृति दी। हम सब लोग गार्जियन की तरह उनके परिवार के साथ हैं। ये इस प्रकार का ये होल्डिंग वगैरह लगना मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं इस पर बात करके कि किसने लगाई, क्यों लगाई, कैसे लगाई, इस पर मैं तुरंत बात करके और उनसे आग्रह करूंगा कि इसको हटाएं। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, आशीष मिश्रा के खिलाफ दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। आपको बताएं कि आशीष मिश्रा आज भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ।
और इसी के बाद दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। आपको बताएं कि लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत की सरजनिश की है, फटकार लगाई है और पूछा है कि आखिर अब तक कोताही क्यों हो रही है। तो अब ये अहम खबर कि आशीष मिश्रा के खिलाफ दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। अजय मिश्रा के घर एक और नोटिस चस्पा किया गया है। ये तमाम तर कार्रवाई दरअसल यूपी पुलिस की जानिब से की जा रही है और यह भी कहा गया है साथ ही इस पूरे मामले पर कि अगर कल तक आशीष मिश्रा की पेशी नहीं होती तो यूपी हुकूमत अरेस्ट वारंट भी जारी कर दे। तो नाज़रीन, हम आपको वो बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं जो दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में तेजी लाई है। अजय कुमार मिश्रा के घर पर यह दूसरा नोटिस है जो चस्पा किया गया है और अगर आशीष मिश्रा इसके बाद भी हाजिर नहीं होते तो कल तक यूपी सरकार अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एक और अहम खबर, रणजीत सिंह कत्ल केस में डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम को सीबीआई अदालत ने मुजरिम करार दे दिया है। गुरमीत राम रहीम को अपनी शागिर्द रंजीत सिंह के कत्ल का मुजरिम ठहराया गया है। हरियाणा की पंचकुला में वाक़ सीबीआई अदालत ने इस केस में 4 दीगर अफराद को भी मुजरिम करार दिया है और कहा है कि सजा 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। आपको बताएं कि गुरमीत राम रहीम पहले ही से इस्मतदरी के जुर्म में सजा काट रहा है। 2016 से वो रोहतक जेल में बंद है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ चलते हैं क्रिप्टो की समझ के साथ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की 3 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। हैकर्स ने 6000 कॉइनबेस अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी की चोरी। जी हां, कॉइनबेस ने कंफर्म किया है कि कम से कम 6000 अकाउंट हैकर्स के शिकार हुए हैं। कॉइनबेस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बड़े नामों में शुमार है। वेबसाइट और एप्लीकेशन एवरेज ट्रेडर के लिए विभिन्न क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। हालांकि ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म पर यूजर्स का एक बड़ा हिस्सा हैकर्स के एक ग्रुप का शिकार हो गया है। कॉइनबेस ने कहा है कि कम से कम 6000 अकाउंट में हैकर्स द्वारा क्रिप्टो करेंसी की चोरी की गई है। कॉइनबेस ने बताया कि 1 अक्टूबर 2021 को हैकर्स के द्वारा कई अकाउंट से छेड़छाड़ की गई थी। कॉइनबेस का कहना है कि इसके सिक्योरिटी सिस्टम में एक खामी की वजह से ऐसा हुआ। कॉइनबेस इस घटना से प्रभावित लोगों के अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी जमा कर रहा है। कार्डानो का लक्ष्य ग्लोबल गवर्नेंस में लेजिटिमेट ऑप्शन बनना है। चार्ल्स हॉकिंसन ने शनिवार को प्रसारित कार्डानो शिखर सम्मेलन में कहा कि कार्डानो का इकोसिस्टम वोटिंग से लेकर पेमेंट और यहां तक कि राष्ट्र और राज्यों की करेंसी को चलाने के तरीकों पर काम कर रहा है। कार्डानो जिसे 2017 में लॉन्च किया था और हाल ही में इसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटीज को ऐड किया है। इसका एडीए टोकन बिटकॉइन और इथर के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। कार्डानो के प्रोजेक्ट में इथियोपिया में स्टूडेंट और टीचर के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम डेवलप करना शामिल है। आईएमएफ ने चेतावनी दी कि क्रिप्टो एसेट के बढ़ते एडॉप्शन से फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आईएमएफ ने कहा कि क्रिप्टो इकोसिस्टम की तेज ग्रोथ नए अवसर प्रदान कर रही है, लेकिन ये भी चेतावनी दी है कि डिजिटल करेंसी एसेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चुनौतियों का सामना भी कर रही है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिनमें एनक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल उनकी यूनिट के जनरेशन को रेगुलेट करने और फंड के ट्रांसफर को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्रिप्टो इकोसिस्टम द्वारा उत्पन्न चुनौतियों में क्रिप्टो एसेट प्रोवाइडर से ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिस्क, क्रिप्टो एसेट और डेफी के लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रिस्क और इनएडुकेटेड रिजर्वर्स और कुछ स्टेबल कॉइन के डिस्क्लोजर शामिल हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं शतर चंद्रा, ब्लॉकचेन एंड इमर्जिंग टेक इवेंजलिस्ट। क्रिप्टो एक्सचेंज कितने असुरक्षित हैं और वो अपनी सुरक्षा और ग्राहकों को कैसे मेंटेन करते हैं?
तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस दुनिया भर में वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सही साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन को अपनाएं और अपने एक्सचेंजेस को सुरक्षित रखें, लेकिन हैकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और पिछले वीक तो जापान का एक बड़ा एक्सचेंज भी हैक हुआ था। तो अब हैकिंग से कैसे बचा जाए? तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, अपने यूजर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने पासवर्ड्स को स्ट्रांग रखें, एक पासवर्ड मैनेजर यूज करें, और जो लोग पासवर्ड मैनेजर यूज नहीं करना चाहते वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, उसको यूज करें। बट एक नया चलन अभी सामने आ रहा है जिसमें एक्सचेंजेस मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट यूज कर रहे हैं। कोल्ड वॉलेट का मतलब एक हार्डवेयर वॉलेट जहां पे आपके प्राइवेट कीज सिक्योर रहेंगे और जब आपको ट्रांजैक्शन करना होगा तभी आप उन कीज को यूज करके ट्रांजैक्शन करेंगे, बाय और सेल करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस की। अभी हो क्या रहा है कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं मोस्टली वो अभी हॉट वॉलेट्स यूज कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक की आपका एक्सचेंज पे होता है, और कुछ भी जो ऑनलाइन है वो हैकिंग के लिए प्रोन है। तो ये जो नया अप्रोच है ऑफ यूजिंग कोल्ड वॉलेट और मल्टी सिग्नेचर वॉलेट जिसमें आपको 2 से ज्यादा प्राइवेट की चाहिए एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये एक सेफ मॉडल